जन सुराज पार्टी ने रोहतास जिले के 211 नोखा विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इसके तहत झारखंड कैडर के रिटायर्ड डीएसपी एवं नोखा विधानसभा क्षेत्र के नासीगंज प्रखंड अंतर्गत तुर्कबिघा गांव के मूल निवासी मोहम्मद नसरुल्लाह खां को उम्मीदवार बनाया गया है। सोमवार को क्षेत्र में इस खबर के फैलते ही घोषित उम्मीदवार के आवास पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और जयकारे लगाकर उनका स्वागत किया। जन सुराज के सैकड़ों नेताओं व कार्यकर्ताओं का भी दिन भर घोषित उम्मीदवार से मिलने का सिलसिला जारी रहा और लोगों ने पार्टी के फैसले का स्वागत करते हुए घोषित उम्मीदवार के प्रति पूरा विश्वास व्यक्त किया। देर शाम घोषित उम्मीदवार श्री खान और पार्टी के मुख्य जिला प्रवक्ता विनोद तिवारी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में इस खबर की पुष्टि भी कर दी। पेश है उक्त प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। किशोर जी ने हम पर विश्वास किया, जबकि हमसे पहले से मैं किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं पुलिस सेवा में 36 साल नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ। इस बीच हम किसी पार्टी से जुड़ा नहीं था, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी का बुलावा आया कि आप पटना आइए, आपसे कुछ बात करनी है। मैं वहाँ गया, कुछ बातें हुई जिससे वो संतुष्ट हुए और बोले कि आप जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन की हमारे पार्टी में आवश्यकता है, आप मेरे पार्टी से जुड़िए, आपको मैं नोखा विधानसभा से चुनाव लड़ाऊंगा। ये बात हुई। इसके बाद हम चले आए। आज घोषणा हुई कि मुझे 211 विधानसभा नोखा से जन स्वराज पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी खुशी की बात है। सभी लोगों का धन्यवाद और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो हम पर विश्वास किए हैं, उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। किस तरीके से नोखा विधानसभा के जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? जनता को मैं यही कहूँगा कि 15 साल मैंने आरजेडी का शासनकाल देखा, उसमें भी विकास का दर अंतिम पायदान पर था। 20 साल एनडीए की सरकार को भी मैंने देखा, उसमें भी आज भी विकास के दर में बिहार अंतिम पायदान पर है। कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। 10 साल से हमारे विधायक हैं नोखा विधानसभा क्षेत्र से। आप क्षेत्र में घूम के पता लगा सकते हैं कि क्या विकास हुआ। कोई ज़मीनी धरातल पर कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। 10 साल से हम लोगों ने विधायक बनाया। यहाँ एक सामुदायिक केंद्र मैंने मांगा, 10 साल में एक केंद्र यहाँ एक समान नहीं मिला तुर्कबिघा में या इस पंचायत में, या आगे बढ़ के कहीं भी देख लीजिए क्या विकास हुआ है। कोई विकास का नामो निशान नहीं है। सिर्फ नाम पर लोग वोट लेते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं। तो प्रशांत जी का विजन, प्रशांत जी का रोड मैप मुझे पसंद आया, इसलिए उनके साथ मैं जुड़ा। एमओआई समीकरण और खासकर एम यानी मुस्लिम समुदाय आरजेडी के कैडर वोटर माने जाते हैं या मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अपने समुदाय के वोट को कैसे जन स्वराज में दिलवाएंगे, क्या कहेंगे? जन स्वराज सबसे जुड़ी हुई पार्टी है। जन स्वराज को सारे धर्म, सारे मजहब, सारे जाति के लोगों का वोट मिलेगा। जन स्वराज पार्टी जोड़ने वाला है, सबको जोड़ रहा है। माइनॉरिटी को आज तक विधानसभा नोखा में किसी माइनॉरिटी को सीट नहीं मिला था। प्रशांत जी ने मुझे सीट देकर आप लोगों को दिखा दिया कि आज 50 वर्षों में पहली बार एक मुस्लिम को प्रतिनिधि बनाया गया है। और अपने पूरे कंस्टिट्यूएंसी में 243 में उन्होंने अंदरूनी हमको पता चला है कि 40 सीट मुसलमानों को देने जा रहे हैं। मुसलमानों की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। मुसलमानों की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वोट दो या ना दो, लेकिन तुम्हारी भागीदारी मैं सुनिश्चित करूँगा। उनका विजन बहुत ही अच्छा लगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन के दिशा में उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं इंडिया एनडीए दोनों मजबूत पार्टी से जन स्वराज के प्रत्याशी आप हैं। इस दोनों पार्टी से कैसे जीत हासिल करेंगे अपने विधानसभा में? हाँ, कौन सा गठबंधन आपको ज्यादा चुनौतीपूर्ण पार्टी से जो भी नाखुश लोग हैं, सभी लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। खास करके यूथ वर्ग सभी लोग जुड़ रहे हैं। उस वोट को हमको लेना है, उस वोट को हम आगे बढ़ाना है। मेरे पास जाति धर्म से बात नहीं, सभी जाति धर्म की बंधन को तोड़कर
हमको मुक्त होकर ये सब आलतू फालतू बात से सब एक हो करके प्रशांत किशोर जी का हाथ को मजबूत करना है। लोग यही सोचकर वोट हमको करें। अपने विधानसभा से क्या कुछ अपील कीजिएगा जनता से? विधानसभा से मैं अपील करूंगा कि प्रशांत जी के पार्टी से जुड़िए। उनका रोड मैप विजन बहुत ही अच्छा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा में सुधार करेंगे। शिक्षा का स्तर बहुत बदतर है। प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाई कराएंगे। उसकी सरकार बनी अगर उनकी तो उसकी सारा सुख सुविधा सारा पैसा का व्यय सरकार करेगी। स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। यहाँ उठा कर देख लीजिए, नोखा क्षेत्र से लेकर कहीं भी छोटी मोटी कोई भी घटना होती है सब लोग उठते हैं, पटना भागना पड़ता है। उनका विजन है कि मैं अच्छा हॉस्पिटल खोलूँगा जिससे गरीबों का इलाज यहीं पर लोकेलिटी में होगी। और पलायन की दिशा में उन्होंने कहा है कि पलायन रोकने का हम रोकेंगे। कृषि को बोले हैं कि इसको कमाऊ मत समझें, इससे इनकम का जरिया बनाएं। इसको हम मनरेगा से जोड़ेंगे, जिससे गरीब मजदूर इससे जुड़ेंगे, उन लोगों को भी लाभान्वित करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों के आधार पर मैं उनसे जुड़ा, बहुत लाभान्वित। नोखा विधानसभा के आज भी युवा पलायन करके बाहर जाते हैं, आपने भी जिक्र किया। नोखा विधानसभा में क्या कुछ योजना आपके पास है कि युवा पलायन करके बाहर नहीं जाए, यहीं पर रोजगार का सृजन हो? सरकार बनने के बाद प्रशांत जी ने बोला है कि मैं सहकारिता से कृषि को जोड़ूंगा। सहकारिता में अमूल भी आता है, जो आप लोग सुने होंगे कि अमूल का फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नाम नहीं लेंगे, समझ गया हमें। उस तरह के काम वो करेंगे जिससे आम जितने नौजवान लड़के हैं जो पलायन कर रहे हैं, 5-10 हज़ार रुपये के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उसके लिए वो व्यवस्था करेंगे। निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप और SIR के बाद भी बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उस पर क्या कहना है आपका? पर गड़बड़िया में जनसुराज पार्टी चोरी और गाली की राजनीति नहीं करता है। हम लोग बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति का मुद्दा लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, इसलिए जनसुराज के लिए इस चोरी और गाली का जनसुराज में कोई जगह नहीं। संभावित प्रत्याशियों में जो जिस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है कि इतने संभावित प्रत्याशी हैं, उसको कैसे आपकी पार्टी डिफेंड करेगी? वो कोई आक्रोश नहीं है, सभी लोग समझ जाएंगे। सभी लोग आज नहीं कल, अभी तो यहाँ भी देखिए हरिराम पासवान जी बैठे हुए हैं, संभावित प्रत्याशी हैं। बगल में बैठे हुए हमारे जो प्रत्याशी घोषित है उनके बगल में। ये जनसुराज की खूबसूरती है। जनसुराज के सभी संभावित प्रत्याशियों ने एक मंच पर शपथ लिया है, सब एक साथ होकर के आकर के और जनसुराज का काम करेंगे और जनसुराज में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।